नशा एक ऐसा दानव है जो समग्र मानव जाति को नष्ट कर रहा है। विश्व के विनाश के लिए तंबाकू, मद्यपान और मादक द्रव्यों के सेवन का नशा ही पर्याप्त है। ऐसे समय में व्यसनों के इस दानव को नष्ट करने के लिए महायज्ञ का आरंभ किया परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने। उन्होंने तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति को नशे से मुक्त करवाने की प्रतिज्ञा ही ले ली थी। 18 जनवरी 1990 महाराष्ट्र का चंद्रपुर गांव, यहां एक युवा प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने उनके निवास पर आया। नशे के शिकंजे में होने के कारण वो शारीरिक रूप से संपूर्ण शक्तिहीन हो गया था। स्वामी श्री संध्या समय अपने योगासन का नित्य क्रम पूरा करके उत्तरीय वस्त्र धारण करने की तैयारी में थे, परंतु व्यसनी को नशा मुक्त करने में वे सब भूल गए। वे बिना उपवस्त्र के खुले शरीर नीचे आसन पर बैठ गए। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने उस युवक को प्रेम से समझाया, हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति के दर्शन करवाए, उसके लिए प्रार्थना की। अंत में वह युवक अपना नशा छोड़ने के लिए कटिबद्ध हो गया। ऐसे एक नहीं किंतु लाखों प्रसंगों की श्रृंखला है। कोई भी व्यक्ति हो, देशी हो या विदेशी, युवा हो या वृद्ध, सामान्य प्रजाजन हो या नेता, धनवान हो या दरिद्र, अगर वो नशे से पीड़ित है तो स्वामी श्री उसे आत्मीयता से नशा छोड़ने के लिए समझाने लगते। नशा मुक्ति की बात आने पर प्रमुख स्वामी महाराज समय, स्थल और परिस्थिति को भूल जाते। कभी प्रेम, कभी तर्क, कभी वेदकता तो कभी मार्मिकता, कभी समय सूचकता तो कभी वास्तविकताओं का वर्णन आदि अनेक प्रकार से वे व्यक्तियों को व्यसनों की पकड़ से मुक्त करवाते। इसमें उनका निस्वार्थ प्रेम ही कारणभूत था। मानस જેમ કે મંડી નબળીને લઈને એ માર્ગે ચાલે છે અને વ્યસનો બધા કરે છે। દૈહિક રીતે, આર્થિક રીતે, માનસિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે બધી રીતે વ્યસનો છે એ મુશ્કેલીવાળા છે। પણ એને જો આવો સત્સંગનો જોગ થાય, વ્યસન મુક્તિ જો થશે તો માણસ સમાજ સુખી થશે, પોતાની જાત ઉપર માણસ ઊભો રહેશે અને બીજાને મદદ કરતો થશે। સમાજમાંથી આવું દૂષણ જરૂર થશે। प्रमुख स्वामी महाराज ने लाखों हरिभक्तों और स्वयंसेवकों को इस आंदोलन में जोड़कर नशा मुक्ति की जागृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। जो बच्चों ने काम किया, अभी तो 33,000 बच्चों ने 18 लाख लोगों को व्यसन मुक्त किया। मेरे ख्याल से गिनीज बुक लिखे या ना लिखे, ऊपर वाले तो लिख दिया है कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। ये शक्ति है, बच्चों की शक्ति है, उसका इस्तेमाल करने से समाज का रूप बदल जाएगा। इस वर्ष 2022 में प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव अंतर्गत BAPS स्वामी नारायण संस्था की बाल प्रवृत्ति के 16,800 बालकों और 4,200 कार्यकरों के द्वारा विराट व्यसन मुक्ति अभियान आयोजित हुआ। ग्रीष्म की छुट्टियों का सदुपयोग समाज उत्कर्ष के इस भगीरथ कार्य में करके बालकों ने अपने प्राण प्रिय गुरु हरि को विशिष्ट श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 लाख लोगों का व्यक्तिगत संपर्क करके बालकों ने नशा मुक्ति की प्रेरणा दी। नशा मुक्ति के द्वारा उन लाखों लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पारिवारिक भविष्य तो उज्जवल बने ही, परंतु साथ में बालकों ने समाज के नशे में खर्च होते प्रति माह 63 करोड़ रुपयों की बचत की। निर्दोष बालकों की निस्वार्थ विनती सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाते। इसके उपरांत संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में भी नशा मुक्ति की प्रेरणा देती प्रदर्शनी के द्वारा
नशा मुक्ति की ज्योत को उन्होंने अधिक दीदीप्यमान की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इन बालकों को देखकर बोल उठे थे, ये छोटे बच्चे नशे में फंसे लोगों को मार्ग दिखा पाए, यही प्रमुख स्वामी महाराज की महान सिद्धि है। यही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। दशकों तक अथक पुरुषार्थ करके स्वामी श्री नशा मुक्ति का संदेश लेकर जन जन तक गए। 40 लाख से अधिक लोगों को व्यसन मुक्त करके स्वामी श्री ने जीवन उत्कर्ष की एक विरल क्रांति की है। इससे समाज के अरबों रुपए बचे हैं और अनेक परिवार आर्थिक रूप से सक्षम बने हैं। અને અમારું જીવન જોઈને બધા લોકો વિચાર કરી શકે ભાઈ તમે આગળ આ બધું માંસ મચ્છી ને બધું ખાતા તમને તાત્કાલિક તમે કઈ રીતે છૂટી ગયો? મેં કહા તો ગુરુહરિ એવા મળી ગયા એટલે અમારાથી આ બધું તાત્કાલિક જ છૂટી ગયો। એ બી આ પૈસા બધા બચ્યા એ જ અમારા કહેવાય છે કે આ બધું આખું પરિવર્તન થઈ ગયું કે ઘર આરસીસી મકાન પણ બની ગયા। ના મહિલા હોત ને તો હું અત્યારે જીવતો હોય ને જેટલું દારૂ પીતો તો લીવર ને બધું પતી ગયું। 87 બાપા ન આવ્યા હોત અમે ક્યાંય ડેફામાં અમે પણ દારૂ અને માંસમટી ખાઈને ત્યાં મરી ગયા હોત। પણ આ મહાન પુરુષ પ્રમુખ સ્વામી બાપા એમને એટલી બધી કૃપા વરસે તો એનાથી અમારું બધું આખું ભવ સુધરી ગયું, આખું કુટુંબ સુધરી ગયું, ગામ સુધરી ગયું। नशा मुक्ति के इस आंदोलन से स्वामी श्री ने हमारे समाज को आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाया है। आज भी उनका ये विराट अभियान पूर्ण वेग से सक्रिय है। प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की छत्र छाया में उन्होंने प्रज्वलित की हुई ये ज्योत आने वाले कई वर्षों तक विश्व को व्यसन मुक्त जीवन का मार्ग दिखाती रहेगी। तो आइए हम सब भी भगवान श्री स्वामीनारायण और प्रमुख स्वामी महाराज के व्यसन मुक्त, सदाचार युक्त और आनंदित विश्व के स्वप्न को साकार करें।